केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर को निर्धारित करने वाले और डीए और डीआर की रेट्स को प्रभावित करने वाले ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के जुलाई महीने के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। और कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि जुलाई महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1.3 अंक बढ़कर 142.7 हो गया है। अब आप कहेंगे कि एक महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों में बढ़ोतरी से क्या हो जाएगा। तो वो कहते हैं ना कि हर छोटी बड़ी बात का अपना महत्व होता है। इसी तरह से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ये बढ़ोतरी भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को न केवल जनवरी 2025 से मिलने वाले डीए और डीआर के रेट्स में बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं, बल्कि 8th पे कमीशन लागू होने पर कर्मचारियों के बेसिक पे को भी प्रभावित करने वाले हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ये बढ़ोतरी जनवरी 2025 से मिलने वाले डीए और डीआर पर कैसे असर डालने वाली है। जनवरी 2025 से डीए रेट्स देखने से पहले आप एक बार जनवरी 2024 से जून 2024 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े और डीए रेट्स देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। स्क्रीन पर नजर आ रही स्लाइड पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि दिसंबर 2023 तक डीए 50.28% हो चुका था और इसी का परिणाम था कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 4% की बढ़ोतरी के साथ 50% डीए मिला। साथ ही 50% डीए हो जाने से कई अलाउंसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन अगर आप जनवरी से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से कोरोना के बाद पहली बार 3% की बढ़त के साथ 53% डीए ही मिलने वाला है। इसका कारण है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर में जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक हुई मामूली बढ़ोतरी और किसी महीने में तो ये नेगेटिव भी रहा है। अगर आप दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में केवल 0.1 अंक की मामूली बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार फरवरी 2024 में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.3 अंक की मामूली बढ़ोतरी देखी गई। मार्च 2024 में तो हद ही हो गई जब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 0.3 अंक की मामूली गिरावट देखी गई। अप्रैल और मई में जरूर 0.5 की बढ़ोतरी हुई, लेकिन जून में जरूर 1.3 की बढ़त देखी गई। इस प्रकार आप देखेंगे कि जनवरी 2024 से जून 2024 तक शुरू के 5 महीनों में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कमी का परिणाम ये हुआ कि कर्मचारियों को कोरोना के बाद पहली बार डीए में 3% की ही बढ़ोतरी मिली। लेकिन जुलाई 2024 के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी और शुभ संकेत लेकर आए हैं। अगर यही बढ़ोतरी आगामी 5 महीनों में भी जारी रहे तो आइए देखते हैं कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से कितना डीए और डीआर मिलेगा। तो अगर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में यही बढ़ोतरी जारी रही, यानी अगस्त से दिसंबर 2024 तक हर महीने कम से कम 1.3 अंकों की बढ़ोतरी होती रहे, तो डीए रेट्स 57.31 आ रहे हैं। यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 4% की बढ़त के साथ 57% डीए और डीआर मिलने की संभावना है। आइए अब बात करते हैं 8th पे कमीशन की। 8th पे कमीशन लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक कितनी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा।
और फिटमेंट फैक्टर बाकी फैक्टर्स के साथ उस समय की डीए रेट्स पर भी निर्भर रहने वाला है। आइए देखते हैं कैसे। यहां हम दो सिचुएशन में डीए रेट्स देखने वाले हैं। पहली सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि जनवरी 2025, जून 2025 और जनवरी 2026 में डीए रेट्स में 3% की ही बढ़ोतरी होगी, तो 1 जनवरी 2026 तक डीए रेट्स 62% तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जैसी बढ़ोतरी जुलाई के महीने में हुई है वैसे ही आगे होती रहे तो फिर डीए रेट्स 4% की बढ़ोतरी के साथ 65% भी हो सकते हैं। आइए फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेटर पर एक नजर डाल लेते हैं। इसमें हमें एक्सपेक्टेड डीए फ्रॉम 1 जनवरी 2026 और एक्सपेक्टेड परसेंटेज पे इंक्रीज एंटर करना है। या हम एक्सपेक्टेड परसेंटेज पे इंक्रीज 18% मानकर चल रहे हैं और डीए की दो सिचुएशन के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि डीए रेट्स आपकी 8th पे कमीशन की सैलरी पर कैसे असर डालने वाला है। फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेटर में जब हम डीए रेट्स 62% रख रहे हैं तो फिटमेंट फैक्टर आ रहा है 1.91, लेकिन जैसे ही हम 65% डीए रेट्स फिल कर रहे हैं तो फिटमेंट फैक्टर 1.95 आ रहा है। और यकीन मानिए ये 0.4 का अंतर सैलरी में हजारों रुपए का अंतर डालने वाला है।